यहीं से बोलो कि हे जीसस क्राइस्ट प्रभु जी, मेरे पापों को माफ कर, अपने लहू से धो, तो आपके पाप शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जीसस क्राइस्ट मेरा और आपका महायाजक है और हम सब याजक हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त कलेक्शन, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वर्ड ऑफ गॉड की ओर। लेट्स गो। अब जब परमेश्वर आपको याजक कहता है तो वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि याजक जो थे वो दुनिया से अलग रहते थे, वो लोगों में घुलते और मिलते नहीं थे। जिस तरह वचन कहता है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, अंधेरे का ज्योति के साथ क्या मेल, अविश्वासी के साथ हमारा क्या मेल। पौलुस कहता है, मैं ये नहीं कहता कि तुम शराबी से बात ना करो, तुम पापी से बात ना करो, तुम उसके साथ वचन शेयर ना करो। नहीं तो अगर हम किसी के साथ संगति नहीं कर सकते ऐसे लोगों के साथ, तो फिर तो जगत से हमें निकल जाना पड़ता, क्योंकि हर जगह शराबी और पापी और नशेड़ी और व्यभिचारी आपको मिल जाएंगे। लेकिन पौलुस कहता तुम इनके साथ संगति ना करो, इनके साथ यारियां ना बांधो, इनके साथ दोस्तियां ना करो, इनको वचन दो, वचन देकर इनसे फिर अलग हो जाओ। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, मैं तुम्हारे वंश को समुद्र के रेत की तरह बनाऊंगा। समुद्र की रेत, अगर आप रेत से बर्तन को मांजते हैं तो रेत कभी गंदी नहीं होती, लेकिन बर्तन को शुद्ध कर देती है। उसी तरह परमेश्वर ने कहा तुम रेत हो, तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम लोगों को शुद्ध करोगे लेकिन खुद अशुद्ध नहीं होंगे, तुम खुद उनके बीच में नहीं जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हें याजकों वाली बरकतें चाहिए तो तुम्हें याजकों के जैसी अलगताई और पवित्रताई को भी अपनाना पड़ेगा। आमीन। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा कि जब हारून के जो पहले बड़े बेटे जो परमेश्वर की सेवा में लग गए, तो उन्होंने वो नहीं किया जो वचन में और परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन में लिखा था। उन्होंने अलग तरह से अग्नि ली और परमेश्वर के सामने अर्पित की, और परमेश्वर की आग से वो मर गए। और परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे पास आता है वो मुझे पवित्र जाने। नया नियम में भी यही बात लिखी है, कोई भी पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ पवित्रताई में नहीं है, अगर आपकी लाइफ व्यभिचार में है, अगर आपकी लाइफ चोरी में है, अगर आपकी लाइफ गुंडागर्दी में है, अगर आपकी लाइफ लड़ाई झगड़े में है, अगर आपकी लड़ाई आपके मन में हर वक्त वैर विरोध रहता है, हर वक्त विरोध करना रहता है, तो आप पवित्रताई में नहीं हैं। एक रिलीजियस स्पिरिट होती है, ये रिलीजियस स्पिरिट ऐसी होती है कि ये दुष्ट आत्मा से भी बुरी होती है। जिन लोगों में रिलीजियस स्पिरिट होती है, जिस तरह सदूकियों और फरीसियों में थी, उनके कपड़े देखो कैसे थे, शॉल पे शॉल, उसके बाद एक शॉल, पूरा अपने आप को तैयार करके आते थे, लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध करते थे, जीसस क्राइस्ट का विरोध करते थे। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, जीसस क्राइस्ट के कामों के लोगों, उसके लोगों का विरोध करते हुए आपको मिल जाएंगे। अपने आप को रिलीजियस बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने वाला बोलेंगे, लेकिन जब वो प्रेयर करने जाएंगे, जब वो काम करने के लिए जाएंगे, उनको वो रिजल्ट कभी हासिल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी रिलीजियस आत्मा वाले लोगों को कभी बढ़ाता नहीं। जो हर वक्त दूसरों का विरोध करते हैं, दूसरों को नीचा समझते, दूसरों को पापी समझते और अपने आप को सुपीरियर समझते, ये एक रिलीजियस स्पिरिट की निशानी होती। परमेश्वर ने आपको एक ऐसी स्पिरिट दी है और आपको अलग टाइम में बुलाया है, एक लेवल पर, एक कुर्सी तक जो आपके लिए सोची गई है, वहां तक लेके जाने के लिए। अब वहां तक जाने में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। आपको वचन समझना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, आपको पवित्रताई में, अलगताई में रहना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की योजना के नीचे रहना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर डे बाय डे आपको तैयार कर सके और उस कुर्सी तक बिठा सके जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची। हर एक क्रिश्चियन वहां नहीं पहुंच पाता। दाऊद का बड़ा भाई जब मसा होने के लिए आया तो परमेश्वर ने उसे अयोग्य करार दिया। योजना थी पर अयोग्य था। दूसरा भाई, तीसरा भाई, सब भाई फेल हो गए। परमेश्वर की योजना थी लेकिन वो फेल हो गए। जब हम शरीर को फॉलो करेंगे और स्पिरिट को फॉलो नहीं करेंगे तब हम फेल हो जाएंगे। मोस्टली आप शरीर को तब फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में जब आपका साइलेंट टाइम होता है, जब आपको लगता है परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा, आप क्रिश्चियन होते हुए भी एक ऑर्डिनरी, एक आम मसीही जीवन जी रहे हैं, आपको लगता है कोई फर्क नहीं है, मैं कमाता हूं तो खाता हूं,
अगर आप जब ऐसे टाइम में होकर निकलते हैं और पवित्रताई को मेंटेन नहीं करते, परमेश्वर कभी भी आपको बड़ी कुर्सियां, बड़ी योजनाएं आपकी लाइफ में साबित नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति साइलेंट टाइम में वफादार नहीं है वो कभी वफादार नहीं। व्यभिचार की स्पिरिट ऐसी है, आप देखते हैं परिवारों में एक लड़का व्यभिचार में है या लड़की व्यभिचार में है, बड़ा बुजुर्ग बोलेगा ओ बहन जी ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। आप उसकी शादी कर भी देंगे, शादी के बाद भी वो व्यभिचार में होगा, क्योंकि व्यभिचार एक स्पिरिट है, एक स्पिरिट है, एक इविल स्पिरिट है। अगर आप में व्यभिचार की कमजोरी है तो वो शादी के पहले भी अगर है तो शादी के बाद भी रहेगी। अब अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरों को देखोगे। जब तक आप उस स्पिरिट पे कब्जा नहीं करोगे, जब तक आप इस जवान होते हुए, कुंवारे होते हुए उस स्पिरिट के ऊपर काबू नहीं करोगे, परमेश्वर कभी आपको हाई लेवल पे नहीं लेके जाए। आपकी शरीर की इच्छाओं पर काबू, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास, उसके स्टैंडर्ड को ना छोड़ना, ये प्रूफ करेगा और परमेश्वर के लिए जलन रखना। अगर परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, उसने एक आपको एक कंप्लेंट की है कि मनुष्य के सिर धरने के लिए कोई जगह नहीं है, वहां जब आप पढ़ते हैं, अगर आप आत्मा में भरे हुए हो, आप कहेंगे खुदावन तूने कहा था कि तेरे सिर धरने के लिए जगह नहीं है, मैं मौजूद हूं, मेरे अंदर रह और मुझे इस्तेमाल कर, आज से मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। आप देखना कैसे खुदावन का आत्मा आप पे उतरता और काम करने शुरू करता है। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें समा दिया था कि हम उसके पवित्र वचन को सुने। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी और आपने अपने आप को भरा होगा। तो व्यूवर्स, देरी ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह।